आप जैसे कि आप जानते हैं कि आज था 20, आप देख रहे हो आज 20 फरवरी था, ठीक है। ट्रेड हो चुका था कंप्लीट डन। तो ये हमारा एंजल का है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा टारगेट सिर्फ है प्रॉपर जितनी कैपिटल है उसका 10%। तो हमने हमारी कैपिटल थी यहाँ 57,000, जिसका हमने सुबह 10% टारगेट अचीव कर लेता, जो कि मेरे ख्याल से 60,000 का 10% 6,000 रुपये होता है। बट यहाँ हमने 20% क्यों ले लिया, क्योंकि मार्केट आज अप में थी, अप साइड में थी, जिसमें हमने किया था निफ्टी में एक ट्रेड, राइट। आप ये देखो कि मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट ही था जो हमें करना था, राइट। 4 ट्रेड में प्रॉफिट, कोई लॉस नहीं। सिर्फ ये हुआ था क्योंकि मैंने कॉल बाय करनी थी और पुट बाय कर ली थी बाय मिस्टेक, तो एकदम से हट गए थे, निकल गए थे उधर से। और फिर निफ्टी में भी सिर्फ ये 3 ट्रेड किए हैं, एक में 1735, एक में 2400, ओवरऑल 6000 का हमने फिन निफ्टी से, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। ये हमारे एक अकाउंट, दूसरे अकाउंट पे चलते हैं। ये हमारी पोजीशन थी, यहाँ हमसे कुछ अच्छे खासे ऑर्डर लग गए थे, क्लोज कर दिया, क्योंकि कहीं हमने ये एवरेज करके यहाँ पे आज ट्रेडिंग की थी, जिसकी मैं होल्डिंग को तो आप जाने दो। ये आप यहाँ पैनल देख सकते हो, कोई फेक नहीं, कोई स्क्रीनशॉट नहीं। देखो इधर रिकॉर्डिंग चल रही है, इधर ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि रिकॉर्डिंग चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है। सामने देख सकते हो 13,000 रुपये का क्विक वन, एक निफ्टी, 2 फिन निफ्टी के ट्रेड थे, एक निफ्टी का, और क्विकली करके सुबह 11 बजे हमने सब डन करके और ख़त्म कर दिया था, राइट। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि आखिर ऑप्शन चेंज क्या होता है। पीछे सॉन्ग चल रहा है तो इसे थोड़ा, एक सेकेंड, अच्छा बंद हो गया, ठीक है। अब आते हैं उस पर, ठीक है। यहाँ ऑप्शन हमें जाना है एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे ट्रेड में और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं कि हमें क्या ख़रीदना है। सपोज दैट चार्ट पे चलते हैं, जैसे कि आज मार्केट यहाँ था, राइट। जैसे मान लीजिए यह था 22,209 पे। अब अगर हमें पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, राइट। कॉल लेनी है, पुट लेनी है, ये तो बात की बात है। बट अभी हमें ये पता करना है कि मार्केट, मतलब हमें यहाँ से हम अपनी पोजीशन कैसे बनाएं। एनालिसिस जो है वो साइड में रख दो, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझो कि मैं मार्केट में कैसे जाऊँ। मुझे पता है यहाँ से ट्रेड ऊपर जाएगा, ऊपर इधर, या फिर नीचे आएगा, तो मैं कैसे जाऊँ। तो हमें क्या करना है, वैसे तो सब में आ जाता है कि जैसे यहाँ है, यहाँ आपका जो कर्सर है या जहाँ भी मार्केट चल रहा होता है उस पर हमें जाना होता है। तो वहाँ पे हमें ऑप्शन चेन के उस पर क्लिक करना होता है, तो ऑप्शन चेन खुल जाती है। यहाँ कहीं होगा, क्योंकि मैंने ये सिर्फ आपके लिए लॉगिन किया है स्टॉक्स का। मुझे इसमें ज़्यादातर नहीं पता, शायद इसमें हाँ इसमें कुछ था। मैं मोबाइल से बहुत कम करती हूँ। हाँ ये देखो इधर, ठीक है, ये आ गया अब आपका, ठीक है। ये ऑप्शन चेन है। तो ये इधर कॉल साइड है, इधर पुट साइड है, या पुट साइड मान लो, इधर कॉल साइड मान लो। लेकिन मैं आपको एक गाना बार बार चले जा रहा है, खैर से बंद कर दिया। ऑप्शन चेन पे आ गए हम। एनएससी की इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ऑप्शन चेन पे आ चुके हैं इस तरीके से। अब 2 साइड हैं आपकी, एक कॉल एक पुट, राइट। ऊपर आपको सब कुछ दिख जाएगा, कॉल्स पुट, राइट। अब आपको आएगा पुट ग्रीन क्यों है, इधर ये रेड क्यों है। तो ये सब तो देखो आपको देखना पड़ेगा। ये है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है जो हमें बहुत कुछ नहीं समझना, बहुत सिंपल तरीके से लेके चीज़ों को चलना है, ताकि आप क्लियर हो जाओ और उलझो ना। मेन मोटिव यही है, ठीक है। क्विकली 5 मिनट की वीडियो में सब कुछ बता देंगे। ये है स्ट्राइक प्राइस। इसका मतलब है मार्केट यहाँ चल रही है। जैसे अब मैंने आपको पीछे बताया था 22,000 समथिंग में मार्केट चल रही है, तो ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्स स्ट्राइक प्राइस, ठीक। ये हमें क्या बताती, देखो ओपन इंटरेस्ट OI का मतलब होता है कि लोग इतने लोग के इस वाली स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं कि हाँ हमें ख़रीदना है, और इतने सारे लोग बैठे हैं कि हमें बेचना है, ठीक है। यानी कि जो ऑपरेटर्स हैं, या ऑपरेटर्स का डाटा, रिटेलर, जो भी आप जिसको भी लेके चलो, रिटेलर को पकड़ के चल रहे हो तो उसमें ये मानो, ऑपरेटर को पकड़ के चल रहे हो तो उसमें ये मानो, राइट। अब आपको होगा ऑपरेटर कौन, रिटेलर कौन और ये कौन, वो सब अभी नहीं पता करना, अभी सिर्फ ऑप्शन चेन क्लियर करते हैं। तो ये हो गया, इतने लोग लेंगे, मतलब बैठे हैं लिए, और इतनों ने ये लोग बैठे हैं बेचने के लिए, और ये लोग बैठे हैं खरीदने के लिए, ठीक है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़्यादा लोग किस तरफ हैं तो किस तरफ मार्केट जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट है। अब हमें ख़रीदना कौन सा होता है, तो मैंने आज तक जो हमें क्या करें, जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चली होती है उसका फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड छोड़ दो, थर्ड लेना होता है LTP, ये ठीक है। 175 पे यहाँ लेना होगा, ये यहाँ जो भी बनता है यहाँ जाए। अब क्या होगा कि हम ये क्यों ले, देखो अगर इसका एक छोटा सा क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि
अब मान लीजिए ये है कॉल साइड पे क्या है, अब जैसे आज इसकी कल को इसकी एक्सपायरी है, राइट, तो इसका 110 का प्रीमियम, अगर ये 110 ऊपर जाके गले तो नुकसान होगा या फ़ायदा, ठीक है। और सपोज दैट ये पुट है, इसका पुट का मैं उसकी बात बता रही हूँ जिसकी एक्सपायरी नज़दीक हो, जैसे आप 23 फरवरी और अब 29 फरवरी की एक्सपायरी आएगी, आज 21 फरवरी थी, ठीक है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो अब आप बोलोगे एक्सपायरी क्या है, बट उसको रहने देते हैं, अभी वही मोटा मोटी सा हमें ऑप्शन चेन समझना है अगर आप बिगिनर है तो बहुत इसमें अगर हम अंदर जाए ना डीप डाउन तो बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। जैसे ये वॉल्यूम बताता है कि ये इतनी वॉल्यूम में लोगों ने इसे ले रखा है, और पुट साइड में इस वाले स्टॉक को इतनी लोगों ने खरीदने के लिए बेचने के लिए बैठे हैं, सॉरी, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें ये नहीं, हमें ये पुट साइड में लेंगे तो ये इसका पुट ये है, राइट, इस तरीके से, और इसका कॉल ये है, ना कि ये, तो इस तरीके से होता है। हमें क्या करना होता है, जहाँ हमारा स्ट्राइक प्राइस, जहाँ हमारी मार्केट चल रही होती है, उसका फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला छोड़ के थर्ड वाला लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में रिस्क ज़्यादा होता है, इसी तरीके से पुट के फर्स्ट वाले में भी रिस्क ज़्यादा होता है। अब आप बोलोगे कैसे, सपोज दैट मार्केट यहाँ से यहाँ चली गई, तो पहले सबसे ज़्यादा फर्क किस पे पड़ेगा, इस पे, ख़त्म हो रहा है या आ रहा है तो इस पे। तो अगर मान लीजिए ये चीज़ आपकी जो आपकी कॉल है, जो भी आप ऑर्डर पिंच कर रहे हो, उसमें अगर रिस्क है तो इसमें फ़र्क पड़ते पड़ते इसमें रिस्क कम आ जाता है इस कॉल में। हालांकि मार्केट 100% ऊपर जा रही है तो ये भी उतना ही जाएगा, ये नहीं है 100 पॉइंट ऊपर जा रही है कि तो ये नहीं जाएगा, ये भी उतना ही जाएगा, बट इसको गिरने में थोड़ा ये समझ जाएगा, समझ रहे हो। इसी तरीके से ये पुट में भी यही होता है। आप समझो, अगर कोई चीज़ हम जीना तोड़ने जा रहे हैं तो पहला तोड़ेंगे, दूसरा, तीसरा, ठीक है, तो तीसरा वाला लेट बारी आएगी उसकी, पहले वाले की पहले आएगी। तो इस तरीके से इसमें यही है कि अगर ये टूटने में आ गई ना मार्केट, तो पहले ये वाले इसके प्रीमियम गलेंगे ना, इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यही सीन पुट में है। तो बेस्ट ट्रेड लेने का ये है, स्ट्राइक प्राइस का थर्ड वाला ऑप्शन जो होता है कॉल या पुट, वो खरीदना है। सेम सीन ऊपर भी होता है, सेम सीन नीचे भी होता है। आप यहाँ से, हमें OI से क्या पता चलता है, OI या ओपन इंटरेस्ट, ओपन चेन से क्या पता चलता है, OI एक अलग चीज़ हो गई, बट हमें ओपन चेन से क्या पता चलता है, ओपन चेन से हमें पता चलता है कितने लोग किस साइड ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जिस साइड ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उस साइड आप जा सकते हो। तो यहाँ से ये एक तरीके से इसमें से कन्फर्मेशन ली जा सकती है कि आखिर मार्केट क्या कहना चाह रही है, ठीक है। ऑप्शन चेन बहुत बड़ा हवा नहीं है, इसका एक छोटा सा यही यूज़ है, कितनी वॉल्यूम है, किस तरफ कितने लोग बैठे हैं, बस। अब आपसे कोई भी पूछे तो सीधा सीधा इतना बता दो, इतना लंबा मत घुमाओ, परेशान मत करो। लोग इतना बोल रहे हैं कि भाई सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। तो सीधी सादी मोटा मोटी चीज़ है जो आपको दिख रही है कि स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन चेन, ठीक है, ये पहले ये बता देगा इतने लोग बैठे हैं इच्छुक। ओपन इंटरेस्ट, OI मतलब जितने इंटरेस्टेड हैं, खुले में बता रहे हैं कि हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, राइट। LTP मतलब जो इस पे चल रहा है, ये इधर वाला कॉल्स का, इधर वाला पुट का, कितने में वो चल रहा है, ठीक है, 110 इस पे, इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे कितने का चल रहा है शेयर, इतने का, क्लियर। ये वॉल्यूम है कि इतने वॉल्यूम पे देखो, आप ऊपर जाते जाओगे तो ये घटता जाएगा। यहाँ ऑपरेटर है जिसने भी ये खरीद रखे हैं, ये खरीद रखे हैं। तो इस तरीके से आप सोचो, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में खरीद रखे हैं और बहुत छोटी तादाद में बेच रहे हैं, तो जिनका पड़ रहा भारी है वही तो होगा ना। तो इस हिसाब से थोड़ा आइडिया ले जाता है, ट्रेड को कन्फर्मेशन के लिए ऑप्शन चेन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो जहाँ तक है वीडियो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन चेन समझ में आ गया होगा। हालांकि इसका ये एनालिसिस नहीं है, ये ना ही टेक्निकली है, ये सिर्फ एक बहुत छोटी बात है शुरुआती ट्रेडर्स के लिए, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में।